Good morning, students. Today we are going to solve exercise questions of chapter 4, Heat. Let's start our solving the exercise of chapter Heat. Question number 1. State similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. In this question, you have to answer the similarities and differences. What was the similarities and differences between laboratory thermometer and clinical thermometer में के बीच में समानता क्या है और उसके बीच में डिफरेंस क्या है. Answer: similarities between laboratory thermometer and clinical thermometer are: first, both thermometer consist of long, narrow and uniform glass tube. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो दोनों थर्मामीटर हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर, दोनों ही लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स के बने हुए होते हैं. सेकेंड, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड. उसके एक एंड में बल्ब प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, बोथ कंटेन्स मर्करी इन बल्ब. दोनों ही थर्मामीटर में मर्करी प्रेजेंट होता है. फोर्थ, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब्स. दोनों ही थर्मामीटर्स में सेल्सियस स्केल की ग्रेडिंग प्रेजेंट होती है और मार्किंग प्रेजेंट होती है. दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन laboratory thermometer and clinical thermometer. Then we discuss about the differences between laboratory thermometers and clinical thermometers. What was the difference? क्या difference होगा clinical thermometer and laboratory thermometer? You almost remember that when you writing the difference, make a 2 column and then write the difference between the two objects or two things or two substances. First, clinical thermometer. First point, clinical thermometer is scaled from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. तो कितनी मार्किंग, कहाँ से कहाँ तक की मार्किंग क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की. Laboratory thermometer. First point, laboratory thermometer is generally scaled from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Laboratory thermometer में जो मार्किंग प्रेजेंट होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. Second point, mercury level does not fall on its own as there is a kink near the bulb to prevent the fall of mercury level. क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है, बैंड प्रेजेंट होता है नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मर्करी लेवल ऑन इट्स ओन. वो अपने आप से उसका मर्करी लेवल नीचे नहीं आता है. सेकेंड पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मामीटर, मर्करी लेवल फॉल्स ऑन इट्स ओन एज नो किंक इज प्रेजेंट. लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो मर्करी लेवल होता है वो अपने आप नीचे आ जाता है क्योंकि उसमें कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, temperature can be reached after removing thermometer from armpit और mouth. तो टेम्परेचर जो है वो रिमूव करने के बाद जो भी आपने सैंपल में जहाँ पे भी आपने उसको रखा है, आर्मपिट में रखा है या माउथ में रखा है, वहाँ से रिमूव करने के बाद आप टेम्परेचर रीच करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में. वेयर एज इन लैबोरेटरी थर्मामीटर, थर्ड पॉइंट, temperature is reached while keeping the thermometer in the source such as liquids or anything. यहाँ पे जो टेम्परेचर आप मेजर करते हैं उसको सोर्स के अंदर रखे हुए ही थर्मामीटर को आप टेम्परेचर मेजर करते हैं. फोर्थ पॉइंट, इन clinical thermometer, to lower the mercury level, jerks are given. As you already studied that in clinical thermometer, kink is present near the bulb to prevent the fall of mercury. To fall down the mercury level, we can give in the jerks. हम उसको क्या देते हैं, झटके से हिलाते हैं जिससे मर्करी लेवल क्या हो जाए, नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस में आ जाए. फोर्थ पॉइंट, इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, नो नीड टू गिव jerks as it falls down automatically. As you already studied that in laboratory thermometer, there is a no kink is present near the bulb. वहाँ पे कोई kink present नहीं होता, band present नहीं होता, तो वहाँ पे jerks देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी necessary नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है मर्करी लेवल. फिफ्थ पॉइंट, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. फिफ्थ important point,
क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. फिफ्थ पॉइंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन लेबोरेटरीज. लेबोरेटरी थर्मामीटर लेबोरेटरी में यूज किया जाता है टू मेजर द मेल्टिंग पॉइंट और अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स. Moving to our next question, give two examples of each of conductors and non-conductors and insulators of heat. Okay, here you can see that conductors. What do you mean by conductors? The materials which allow the electric current or a heat pass through them. It's called conductors. Conductors किसको बोलते हैं? जो कि अपने आप से heat और electricity को pass होने देते हैं, वो materials को हम लोग conductors बोलते हैं. And what do you mean by non-conductors or insulators? Insulators are the materials which does not allow the heat or electricity to pass through them. It's called insulators. Insulator means जो अपने आप से heat और electricity को pass नहीं होने देते हैं, उसको हम insulators बोलते हैं. In this example, you have to give the two examples of each of conductors or insulators. Answer: conductors of heat, copper and aluminium. In conductors of heat, you can write the any metal. All the metals are the good conductor of heat. Second, insulators of heat. Insulators of heat में क्या लिखोगे? Wood, plastics, bakelite, etc. are the examples of insulators of heat. Moving to our next question, question number 3. Fill in the blanks. First question, the hotness of an object is determined by its temperature. B. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. अपन किससे मेजर नहीं करेंगे टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का? क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते. क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, नॉट एन बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर. ओके, तो हियर यू कैन राइट द आंसर clinical thermometer. C. Temperature is measured in degree Celsius. You can measure the temperature in degree Celsius. D. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. In radiation flow of heat, no medium is required for the transfer of heat by the process of रेडिएशन. जब आप रेडिएशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन बाय मेथड ऑफ रेडिएशन फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, वहाँ पे कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है. ई. अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क. इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. डैश मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कंडक्शन. मीनिंग क्या है? आपने एक ठंडा चम्मच हॉट मिल्क के ग्लास में डिप कर दिया है, तो जो कोल्ड स्टील है उसके एक एंड से आपका जो अदर एंड है कोल्ड स्टील का, वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा. तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? प्रोसेस क्या है यहाँ पे? कंडक्शन. बिकॉज इन सॉलिड्स कंडक्शन इज टेक प्लेस. जो हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में वो सिर्फ कंडक्शन के कारण होता है. इसमें कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस नहीं होता है. F क्वेश्चंस. क्लॉथ ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर. अगर आप डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हो तो उसमें क्या होता है? बेटर हीट एब्जॉर्बर होते हैं डार्क कलर क्लॉथ्स, एंड लाइट कलर क्लॉथ्स बेटर रिफ्लेक्टर्स होते हैं. ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते. लाइट कलर क्लॉथ्स वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. और डार्क कलर क्लॉथ्स जो होते हैं वो बेटर एब्जॉर्बर होते हैं. वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिफ्लेक्ट कम करते हैं. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको करना है, मैचेस करना है. लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज कब ब्लोज होती है? जब नाइट होता है. सेकेंड, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे. डे टाइम में आपकी सी ब्रीज चलती है. थर्ड, डार्क कलर्ड क्लॉथ आर प्रेफर ड्यूरिंग विंटर्स. आप विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लॉथ प्रेफर करेगो. क्यों करोगे प्रेफर्ड?
because they are the good absorber of heat. They cannot pass the heat of your body. आपकी जो बॉडी की हीट है उसको पास नहीं होने देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. लाइट कलर क्लॉथ्स कब प्रेफर करते हैं? ड्यूरिंग द समर, बिकॉज दे आर द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द हीट. ये आपकी जो बॉडी हीट है उसको इजिली रिफ्लेक्ट करेंगे, पास होने देंगे आउटसाइड द सराउंडिंग्स. क्वेश्चन नंबर 5, discuss why wearing more layers of clothing during winters keep us warm than wearing just one thick piece of clothing. अगर विंटर्स में आपने 2 पतले पतले कपड़े पहने हैं तो वो ज्यादा वार्मर होगा. तो क्यों होगा एज कंपेयर टू अगर आपने कोई एक मोटा कपड़ा पहना है? आंसर, व्हेन वी वेयर मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग, layers of air get trapped in between. Since air is a poor conductor of heat, it does not allow the body heat to go out. As a result, more layer of clothing keep us warm than wearing just one piece of clothing. इसका मतलब क्या है? जब आप more layer वाले क्लॉथ्स पहनते हैं या 2 क्लॉथ्स पहनते हैं, भले वो थिन हैं, पतले हैं, तो जो लेयर्स होती है उसके बीच में वहां पे क्या हो जाती है? जो एयर्स होती हैं वो ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती हैं. और आप लोगों को पता है एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर से हीट पास नहीं हो सकती. तो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट. तो आपकी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी, सराउंडिंग्स में जाने नहीं देगी. एज अ रिजल्ट, मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथिंग. इस कारण क्या होता है? आपने अगर ज्यादा थिन, भले ही पतले आपने कपड़े पहने हैं पर मोर लेयर वाले पहने हैं तो वो आपको क्या देगी? ज्यादा वार्म रखेगी एज कंपेयर टू वेयरिंग अ जस्ट वन पीस ऑफ. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर गिवन along sides. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection और by radiation. अब आपको यहाँ क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पे मार्क करना है. या आपको एक फिगर दिया है, उसमें आपको मार्क करना है कहाँ रेडिएशन हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन हो रहा है और कहाँ कंडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हियर यू कैन सी दैट दिस वॉज अ बंसन बर्नर बोल सकते हो, जहां से आपका क्या होगा? गैस पास होगी, हीट पास होगी. तो ये हीट पास हो रही है और इसको क्या बोलते हैं? वायर गैस. वायर गैस किस लिए होता है? कि आपकी डायरेक्ट हीट आपके यूटेंसिल्स में ना लगे. तो रेडिएशन जो वायर गैस और इसके बीच में होगा ट्रांसफर, वो किसके कारण होगा? रेडिएशन के कारण होगा, क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कंडक्शन. कंडक्शन कहाँ होगा? आपके वायर गैस से ये जो यूटेंसिल्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा वो थ्रू द कंडक्शन प्रोसेस होगा. ठीक है, और कन्वेक्शन प्रोसेस से कहाँ होगा? जो आपका यहाँ पे जो लिक्विड है, जो आपके यूटेंसिल्स में जो भी आपने लिक्विड रखा है, वाटर है, मिल्क है, जो भी है, पूरा उसको बॉईल करने के लिए उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. यू ऑलरेडी स्टडी दैट इन सॉलिड्स the heat transfer is through the process of conduction, and in radiation there is a no medium required, and convection is take place in liquids and gases. Heat transfer liquids and gases में through the convection होता है. Moving to our next question, question number 7. In place of hot climate, it is advised that outer wall of the house be painted white. Explain. जहाँ पे hot climate के जो places होते हैं वहाँ पे advise किया जाता है कि जो outer wall है house की वो आप white paint करें. ठीक है, white wash करें. Explain. क्यों होता है? Answer. White painted wall act as a poor absorber of heat radiation. आप लोगों को पहले पता है white कलर है, लाइट कलर है, तो वो क्या करेगी? हीट का पुअर एब्जॉर्बर है, वो ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है, मोर अमाउंट में हीट को रिफ्लेक्ट कर दे देती है. सो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, वाइट कलर
wall will not allow the interior of the house to become too warm. इसीलिए जो हॉट क्लाइमेट होता है तो वहां पे जो इंटीरियर होता है हाउस का वो वाइट कलर नहीं किया जाता, ठीक है, डार्क कलर किया जाता है, और जो एक्सटीरियर होता है हाउस का, जो बाउंड्री वॉल होती है, उसको वाइट कलर से पेंट किया जाता है. Moving to our next question, question number 8. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. Here the question is that एक बीकर है, उसमें आपने वाटर लिया है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया है दूसरे बीकर में जिसका उसमें जो वाटर था उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस. अब आपको पॉसिबल टेम्परेचर बताना है कि जो आपने मिक्सचर बनाया है 30 डिग्री सेल्सियस वाटर का एंड 50 डिग्री सेल्सियस का, उसका टेम्परेचर क्या होगा. ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हैं. ऑप्शंस ए 80 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर का टेम्परेचर वो बोल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस होगा. ऑप्शन बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा बट 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. ऑप्शन सी बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन डी बोल रहा है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा. तो व्हाट वाज द राइट ऑप्शन? देयर इज एनी रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है. तो राइट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा? बिकॉज देयर इज अ रीजन. हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? जहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है से ट्रांसफर होती है जहां पे आपका टेम्परेचर कम है, ठीक है. कब तक होती है? जब तक का दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे मिक्सचर है तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रांसफर होगी 30 डिग्री सेल्सियस में. तो नॉर्मली बात है कि 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम तो होगा नहीं, एंड 50 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर है तो 50 डिग्री सेल्सियस से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो नॉर्मली बात है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, पर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगा. इसलिए द राइट ऑप्शन इज डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा. क्वेश्चन नंबर 9. An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will. अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बोलता है एक आयरन की बॉल है, उसने उसको गर्म किया है, उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है. अब उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया. एक मग है उसमें उसने उसके अंदर उसको डाल दिया, पर वहां पे जो वाटर का टेम्परेचर था मग के अंदर वो था 40 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे तो क्या देख रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है. आयरन बॉल का भी 40 डिग्री सेल्सियस है, मग कंटेनिंग वाटर वो भी 40 डिग्री सेल्सियस है. अब आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देगा. द हीट विल, ऑप्शन ए फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू अ वाटर, जो हीट होगी वो फ्लो होगी आयरन बॉल से वाटर की तरफ. ऑप्शन बी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही आयरन बॉल से वाटर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ ट्रांसफर होगी. ऑप्शन सी फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. ऑप्शन सी में क्या बोला है उसने कि वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी. ऑप्शन डी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. बट as I mentioned earlier, heat transfer is take place from the region of high temperature from a region of lower temperature. And here you can see that both the object have a same temperature. यहाँ पे दोनों का ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर है, इसलिए हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है. तो राइट ऑप्शन इज बी, not flow from iron ball to a water or from water to the iron ball. कहीं पे भी फ्लो नहीं होगा, ना ही आयरन बॉल से हीट ट्रांसफर होगी वाटर की तरफ, ना ही वाटर से हीट ट्रांसफर होगी आयरन बॉल की तरफ.
Moving to our next question, question number 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. एक वुडन स्पून है, वुडन स्पून मतलब लकड़ी का स्पून है, उसको आपने डिप्ड कर दिया है इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के कप में उसको डिप्ड कर दिया है. इट्स अदर एंड, उसका जो अदर एंड होगा, अब उसमें ऑप्शंस दे रहा है. ऑप्शन ए, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. अब यहाँ पे क्या, आइसक्रीम ठंडी होती है तो वुडन स्पून का जो अदर एंड है वो भी क्या होगा, ठंडा होगा. तो उसमें क्या पूछ रहा है कि कौन से प्रोसेस से होगा, कंडक्शन की प्रोसेस होगा. ऑप्शन ए बोल रहा है. ऑप्शन बी, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. यहाँ पे क्या लगेगा, कन्वेक्शन लगेगा. ऑप्शन सी, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कोल्ड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ऑप्शन डी, डज नॉट बिकम कोल्ड. ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो स्पून का जो अदर एंड है वो कूल नहीं होगा, मतलब उसका टेम्परेचर जो कोल्ड टेम्परेचर नहीं होगा. ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज D, does not become cold. What was the reason behind this? Because here you can see in the question he will write wooden spoon. That means जो spoon है वो लकड़ी का है and जो wood is a poor conductor of heat. जो wood जो है वो poor conductor है heat का. जब heat transfer ही नहीं होगा तो process तो apply होगी ही नहीं. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होगा. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स. द रीजन फॉर दिस कुड बी डैट. आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो उसके नीचे कॉपर के बॉटम्स होते हैं. तो क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, कॉपर बॉटम्स मेक द पैन मोर ड्यूरेबल. अगर कॉपर के बॉटम जो होगा, अगर कॉपर का होगा पैन का, तो वो ड्यूरेबल होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा. ऑप्शन बी, सच पैन्स अपीयर कलरफुल. ऑप्शन बी में बोला गया है कि ऐसे पैन्स कलरफुल दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं. ऑप्शन सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. इसमें बोला गया है जो कॉपर है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के. ऑप्शन डी, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील. जो कॉपर है वो क्लीनिंग करने के लिए ज्यादा अच्छे से जल्दी क्लीन हो जाता है एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील. द राइट ऑप्शन इज आंसर सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. जो कॉपर के बॉटम्स इसलिए होते हैं स्टेनलेस स्टील पैन्स में बिकॉज जो कॉपर है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में जो कंडक्शन पावर है वो कॉपर की ज्यादा होती है.